27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास ताखीर से शुरू। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी आईनी तरमीम की तजवीज़ का जायजा लेगी। अपडेट ये है, अहम खबर है, 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है। खुसूसी कमेटी का इजलास ताखीर से शुरू हुआ। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अरकान की आमद जारी है। बात करते हैं, टिक्का खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टिक्का, एक अहम तरीन इजलास है, बताइएगा इजलास थोड़ा ताखीर से शुरू हुआ है, वजूहात क्या रही, सदारत कौन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इजलास का कल तो 11 बजे का वक्त दिया गया था, आज फिर 11:30 का वक्त कर दिया गया था। हम 12 बजे चेयरमैन पहुंचे और वज़ीर कानून पहुंचे, उसके बाद इजलास अब शुरू हो चुका है। इस इजलास में तमाम जमातों की नुमाइंदगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, MKM समेत दीगर जमातें जो हैं इसमें मौजूद हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की भी इसमें नुमाइंदगी है। आज जो कल 8 गुज़श्ता रोज़ जो 80% तजावीज़ पर काम हुआ था, आज यकीनन 100% पे काम होगा। ख़ास तौर पे जॉइंट कमांड जो है पाक फ़ौज की, उस हवाले से आज शिक पे बहस होगी। इसके साथ साथ कुछ तजावीज़ भी आई हैं, एक तो ये, और दूसरा जजेस की तकर्रर के हवाले से जो आर्टिकल है उस पर भी आज हतमी तौर पे राय ली जाएगी। अरकान से रीडिंग होगी, उसके बाद राय ली जाएगी। आज शाम 5 बजे तक चेयरमैन का कहना है कि हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे और यकीनन आज ही पास होने का इम्कान जाहिर किया है उन्होंने। तजावीज़ आई हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में जनूबी पंजाब सूबा लाने की तजवीज़ जो है वो लाई है। कासिम गिलानी ने समा से खुसूसी गुफ्तगू भी की इस हवाले से कि अगर मानी गई तो ये तजवीज़ शामिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा को पख्तूनख्वा सूबा का नाम देने के हवाले से भी अवामी नेशनल पार्टी की तजवीज़ है। वो कहते हैं कि पंजाब को साहिवाल पंजाब नहीं लिखा जा सकता, खैबर एक ज़िला है, इसलिए खैबर को पख्तूनख्वा का नाम दिया जाए, ये भी तजवीज़ शामिल है। बलूचिस्तान की वो जो अवामी पार्टी है उनकी तजवीज़ है कि हमारे सूबे में 65 सीटें हैं सूबाई असम्बली की, उसको 85 की जाए। इसके साथ साथ दीगर तजावीज़ भी MKM की तजवीज़ है कि जो आइनी जो इलेक्शन है बल्दियाती, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगरचे MKM की तजवीज़ पहले से कायमा कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस है, उनका यही कहना था कि शायद क्लब हो जाए, लेकिन आज उनको ये वादा किया गया है कि नई तजवीज़ इसमें लाई जाएगी। इसी तरह दीगर जो सूबे हैं वो तजावीज़ ला रहे हैं। ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर की तरह सदर को इम्यूनिटी हासिल है, इसके साथ साथ इस्तिस्ना हासिल है, वही प्राइम मिनिस्टर को भी बिल्कुल कुछ यही अहम तजावीज़ हैं। टिक्का, कानून साजी के हवाले से एक अहम मामला है, ज़रा करीब से नजर रखिएगा, आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक एच नाइक आज शाम 5 बजे तक 27वीं आईनी तरमीम के बिल को हतमी शक्ल दिए जाने के लिए पुरुमीद है। कहते हैं अरकान की अक्सरियत के मुताबिक ही हतमी फैसला होगा। कमेटी से फाइनल होने के बाद बिल ऐवान में पेश होगा, वहां भी बहस होगी। शिकें हैं उन सब पर कहते हैं रीडिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर, उसके बाद फिर फाइनल होगा। हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MKM की भी तजावीज़ हैं, नून की भी तजावीज़ हैं, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। जो मेजॉरिटी की राय होगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला आ जाएगा, फिर हाउस के ऊपर डिलिब्रेट करके इसको। कितना टाइम लग सकता है वैसे इस इजलास में? मैं उम्मीद करता हूँ शाम 5 बजे तक हम इसको कंप्लीट होंगे। अब आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर पार्लिमानी कमेटियों की मुशावरत जारी है। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु का कहना है कि चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को भी सदर मुमलिकत की तरह किसी मन घड़त केस में सज़ा ना हो। अदलिया का एहतराम है, मगर ये क्या कि जब चाहे किसी को निकाल दिया और फांसी की सज़ा दे दी, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं अदलिया का सबसे बड़ा एहतराम करने वाला बंदा हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप जिसको मर्जी निकाल दें, जिसको मर्जी फांसी दे दें, आपकी अपनी मर्जी, कभी अस्पताल में चप्पे मार दें, क्या चीफ जस्टिस का ये काम है? तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जो 248 वाली बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है एज वेल एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी लोगों का चुना हुआ आदमी नुमाइंदा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उसको चुना होता है। तो किसी फ्रिवलेस केस में, किसी कन्कॉर्डेंट केस को कभी भी सजा नहीं हुई। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, कोई फर्द वाहिद ओहदे को खत्म नहीं कर सकेगा, सिर्फ पार्लिमान को इख्तियार होगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा मिलेगा, ताहयात मराहत मिलेंगी। 27वीं आईनी तरमीम में मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में तब्दीलियों की तजवीज़ भी शामिल है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा भी दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात, कौम के हीरो, मराहत मिलेंगी ताहयात।
27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में मुताद्दिद तब्दीलियां तजवीज़। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 243 में नई तरमीम का मुसव्विदा सामने आ गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़ शामिल। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल की तरह पाक फजाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के जिन अफसरान को ये रैंक दिए जाएंगे वो ताहयात वर्दी में रहेंगे और तमाम मरात के भी हकदार होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद वफाकी हुकूमत उनकी जिम्मेदारियों का तयन करेगी और मरात का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को कोई फर्द वाहिद नहीं हटा सकेगा। सिर्फ पार्लियामेंट के पास तीनों ओहदों को खत्म करने का इख्तियार होगा। जिस्मानी या जहनी माजूरी की सूरत में भी तीनों अफसरान को ओहदों से हटाया जा सकेगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से मुलाकात करेंगे। मुलाकात आज 6:30 बजे शेड्यूल है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे आज़रबाईजान मुकम्मल करके बाकू से इस्लामाबाद पहुंच गए। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म ने सदर आज़रबाईजान, तुर्की और कतर के रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के जाम फतह की परेड में शिरकत की, जहां तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन और अमीर कतर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। विक्ट्री डे परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने दुश्मनों को 2 टूक पैगाम भी दिया। कहा कि पाक फ़ौज ने 4 दिन की जंग में भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। हम अमन चाहते हैं मगर कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। Azerbaijan's victory in Karabakh was a glorious vindication of a just and a fair cause, a beacon of hope for all nations around the globe striving for sovereignty, including the brave and resilient people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan. The roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship. Our common resolve for peace has most recently been tested in the case of Afghanistan. I am grateful to my dear brother President Rajab Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan. आगे बढ़ते हुए बात करें, पाकिस्तान मुख्तलिफ इस्लाहात के लिए $1 अरब का बैरूनी कर्जा हासिल करेगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से लोन लिया जाएगा। FBR, इदारा शुमारियात, वजारत तिजारत और पावर डिवीजन में इस्लाहात पर खर्च किया जाएगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। टैक्स, मालियाती शोबों और मुख्तलिफ सरकारी इदारों में इस्लाहात के लिए $1 अरब का गैर मुल्की कर्ज हासिल करने की तैयारी। टैक्स और मालियाती शोबों में इस्लाहात के लिए $60 करोड़ आलमी बैंक फराहम करेगा, जबकि 40 सरकारी इदारों में बेहतरी के लिए $40 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक देगा। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक FBR, इदारा शुमारियात, वजारत तिजारत और पावर डिवीजन में इस्लाहात का मंसूबा है। टैक्स वसूलियों में इनकम टैक्स का हिस्सा 55% तक बढ़ाने का हदफ रखा गया है। मंसूबे का मकसद मालियाती नज़्म नस्ब और शफाफियत को मजबूत बनाना है। दोनों कर्जों के हसूल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पेपर सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में पेश कर दिया गया। वजारत खजाना ने कर्ज बजट स्पोर्ट के तौर पर हासिल करने की तजवीज़ दी है।